CST एक्ट लगा के आपने बड़ों को रोक दिया, आपने UGC लगाकर बच्चों को रोकने का प्रयास कर दिया, उनका भविष्य का खिलवाड़ कर दिया। आप देखिए ना, आरक्षण लगाकर हमें आगे बढ़ने से रोक दिया। राजनेताओं को भी समझ में आना चाहिए जो खाली चुनावी भाषण देकर बोलते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, फलाना ठिकाना, सबका साथ सबका विकास, संविधान एक जैसा है, हम सबको एक साथ मिलकर लेकर चलना चाहते हैं, और फिर लाकर एक UGC जैसा हम पे कानून थोप देते हैं। हम लोग तो सरकारों से कहते हैं कि हमारी एकता और अखंडता और संप्रभुता के लिए कार्य किया जाए। आपको UGC की बजाय UCC लाना चाहिए था, धर्मांतरण को रोके जाने वाला कानून लाना चाहिए था, लेकिन आप ला रहे हैं हमारी एकता को तोड़ने वाला कानून। आज मैं उन चमचों को भी और पार्टी के जो चमचे हैं, सपा बसपा या कांग्रेस वाले, उन चमचों को मैं बयान देना चाहता हूँ, जब तुम हमको अंधभक्त बोलते हो, अंधभक्त वो होते हैं जो बिल्कुल आंख बंद करके चलें, लेकिन हम लोग अंधभक्त नहीं, हम सही भक्त हैं। जो सही होगा हम उसका समर्थन करते हैं, जो सही नहीं होता हम उसका विरोध करते हैं। आजाद विनोद है। जिस तरीके से UGC बिल में जो बदलाव किया गया है और आज जो है कोर्ट ने जो स्टे लगा दिया है, अब अगली सुनवाई जो है वो 19 मार्च को होगी, तो क्या कहना है, कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि जातिवाद में इस बिल से बांटा जा रहा है? जातिवाद में बांटा ही नहीं जा रहा है, इस देश को तोड़ा जा रहा है, इस देश की एकता को तोड़ा जा रहा है। और जिस प्रकार से जातिवाद को खत्म करते हुए भारत का हिंदू समाज किसी भी वर्ग का एकजुट हो रहा था, उसको कहीं ना कहीं फिर दोबारा अपने वोट बैंक का हथियार बनाकर एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज एक रोक लगाई है। और हम तो यही बात बोलते हैं कि जिस संस्थानों के अंदर जो जैसे यूनिवर्सिटियाँ का मतलब है जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा कच्चा खड़ा होता है, उसको जैसा आप सिखाएंगे वैसा सीखेगा, वैसे ही यूनिवर्सिटी भी एक बच्चे के एक किसी भी देश के भविष्य का एक कच्चा घड़ा है, जिसको जैसा रूप देंगे वैसे जाएगा। अब जब संस्थानों के अंदर, उच्च संस्थानों के अंदर ही आपके साथ भेदभाव दिखाएंगे, भेदभाव सिखाएंगे, एक दूसरे से नफरतें सिखाएंगे, तो क्या मैसेज जाएगा देश के अंदर? और कहीं ना कहीं उन राजनेताओं को भी समझ में आना चाहिए जो खाली चुनावी भाषण देकर बोलते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, फलाना ठिकाना, सबका साथ सबका विकास, संविधान एक जैसा है, हम सबको एक साथ मिलकर लेकर चलना चाहते हैं, और फिर लाकर एक UGC जैसा हम पे कानून थोप देते हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने लगातार 14-15 साल से बगैर सोचे समझे, हमें तो पता भी नहीं हम कौन कौन सी जाति वालों के घर गए हैं, लव जिहाद वाला मामला हो, हत्याएं हो, बलात्कार हो, लूटपाट हो या दंगे हों, हमें तो पता ही नहीं हम कौन सी जाति वाले के पास गए हैं। लेकिन ऐसे कानून लाकर हम लोगों को भी सोचने पे मजबूर कर देते हैं ये लोग कि यार हम लोग जो ये काम कर रहे थे, ये लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सभी वर्गों के समाज के लोगों ने, SC ST ने भी, बहुत लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे इस कानून का विरोध किया। मात्र उन लोगों को छोड़कर जो UGC बिल सिर्फ और सिर्फ जिनके लिए राजनीतिक फ़ायदा था या उनकी विकसित मानसिकता का फ़ायदा था, उनको छोड़कर बाकी और सारे SC ST OBC और सभी थी इसमें बदलाव करना। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये था कि भाई अभी जनगणना कराई थी इन्होंने, और इनको लगा कि स्वर्णों की जनसंख्या घट गई है, और हम ये कानून लाकर, क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया में देखते ये अब, लेकिन अब लोगों को पता चलने लगा, तो इन्होंने सोचा होगा कि कहीं ना कहीं हम SC ST OBC को ना अपना परमानेंट एक वोट बना लेंगे। और ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में और असम में चुनाव हैं, तो हेमंता और योगी जी को लपेटने का भी जो धर्मेंद्र प्रधान जैसे है, और नजरिया भी यही बना दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ को दरकिनार किया जाए, इसलिए इसमें बदलाव किए। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी से तो हमारा कोई वो नहीं है, और हमने तो बोला है, हमने बोला है योगी तुमसे बैर नहीं और मोदी तुम्हारी खैर नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा चलेगा नहीं, तो हम किसी प्रकार से हिंदू समाज को टूटने नहीं देंगे। और मैं सारी की सारी छत्तीस बिरादरी के उन सभी भाइयों का, सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक वालों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कानून में हमारा साथ दिया। कहते थे कि जो पार्टी हिंदुओं के बारे में सोचती थी और हिंदुओं को लेकर आगे चलती थी, आज वही पार्टी हिंदुओं को दरकिनार कर रही है, ये कहा जा रहा है। तो देखिए ना, आज मैं उन चमचों को भी और पार्टी के जो चमचे हैं, सपा बसपा या कांग्रेस वाले, उन चमचों को मैं बयान देना चाहता हूँ, जब तुम हमको अंधभक्त बोलते हो, अंधभक्त वो होते हैं जो बिल्कुल आंख बंद करके चलें, लेकिन हम लोग अंधभक्त नहीं, हम सही भक्त हैं। जो सही होगा हम उसका समर्थन करते हैं, जो सही नहीं होता हम उसका विरोध करते हैं। और हमने BJP के सपोर्टर होते हुए, मोदी जी के सपोर्टर होते हुए भी हमने गलत का विरोध किया है। देखिए क्या कह सकते हैं, UGC बंटवारे के लिए ही आया है। विद्यालयों के अंदर शिक्षा समान अधिकार है, और UGC के अंदर अगर संशोधन करके बंटवारा किया जा रहा है तो ये गलत है। आपको समझना होगा, हम एक तरफ देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं, लेकिन UGC मुझे लग नहीं रहा है कि किन बुद्धिजीवियों के द्वारा संशोधन करके ये कौन सी एकता थी समाज को बांटने के लिए। वो भी छात्रों के बीच ऐसा मनमुटाव कर दिया और माहौल ऐसा बना दिया कि छात्र जो हैं वो एक दूसरे से डर रहे हैं अब।
नहीं, बिल्कुल हमारे बच्चे आपस में हंसते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं। अगर इस तरीके का कोई भी प्रावधान आएगा तो कल को तो डर का माहौल होगा और हम लोग भी डरेंगे ना। कल को हमारा बच्चा स्कूल में है और कुछ भी झूठा एलिगेशन लग जाएगा तो उसमें वो सिद्ध भी नहीं कर पाएगा, बिना जांच गिरफ्तारी होगी, तो ये तो गलत है ना। अगर आप किसी को स्वर्ण है कहकर कानून में संशोधन करते हैं कि ये अपराधी है और ये स्वर्ण ही अपराधी है, कि हाँ हो सकता है इसी ने ही किया होगा, भले चाहे कुछ भी नहीं था, आप झूठ को बढ़ा रहे हैं, हिंदुओं की एकता को घटा रहे हैं। हमारा कार्य, हमारी देश की सरकारों का कार्य है भारत को एक रखना और भाईचारे का जो हमारा यूनाइटेड है, हमारे देश के अंदर एकता है, उसको आप खंडित नहीं कर सकते हैं। हम लोग आज भी 36 बिरादरी एक हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चे विद्यालयों से ही ये सीख जाएंगे कि हमें इससे बात नहीं करना है, इससे दूरी बना के रखना है, कि अगर कोई भी इसे बहला फुसला कर कोई कंप्लेंट दिला देगा तो हमारा बच्चा तो जेल चला जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। हम लोग तो सरकारों से कहते हैं कि हमारी एकता और अखंडता और संप्रभुता के लिए कार्य किया जाए। आपको यूजीसी की बजाय यूसीसी लाना चाहिए था, धर्मांतरण को रोके जाने वाला कानून लाना चाहिए था, लेकिन आप ला रहे हैं हमारी एकता को तोड़ने वाला कानून, तो ये तो गलत है। हम लोगों में फिर प्रेम कहाँ रहेगा? जैसे पहले छुआछूत होता था, आज भी वही फैलाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं आज वो हो भी गया है। कोई अगर कह रहे हैं कि हम एससी वालों से और एसटी ओबीसी वालों से बॉयकॉट करेंगे, ऐसे लोगों से दोस्ती भी नहीं रखेंगे। नहीं, देखिए अगर कानून को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है और वो अपनी इस तरीके से बात भी रख सकता है, क्योंकि जब पता चल रहा है कि सामने वाला वर्ग अगर झूठे आरोप में जेल भिजवाने का काम करेगा तो समाज तो स्वयं अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा ना, तो वो हो सकता है दूरी भी करे, लेकिन बाइकाट समाधान नहीं है, एकता समाधान है। हमें एकता पे काम करना चाहिए, भारत की सरकार को एकता पे काम करना चाहिए। 36 बिरादरी हम सब एक हैं। जो स्टे लगा दिया है ये 19 मार्च तक ही है, 19 मार्च के बाद फिर यही हाल होने वाला है जो आज हो रहा है, तो स्टे लगाने का क्या मतलब है? इसको पूरा ही खत्म होना करना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल इसको पूरा खत्म करना चाहिए। देखिए SC/ST एक्ट लगा के आपने बड़ों को रोक दिया, आपने यूजीसी लगाकर बच्चों को रोकने का प्रयास कर दिया, उनका भविष्य का खिलवाड़ कर दिया। आप देखिए ना, आरक्षण लगाकर हमें आगे बढ़ने से रोक दिया। हमने कहीं भी तो विरोध नहीं किया था, हमने तो सदैव बोला कि भाई आप अधिकार पे और जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने का कानून लाइए, लेकिन जो पीड़ित है ही नहीं, जिसको केवल जाति के आधार पर मान लिया जाए कि ये पीड़ित है, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। आप केवल स्वर्ण मान के और उसको झूठे एलिगेशन में कानून ला रहे हैं और उसके अंदर सजा दिलवाने का काम प्रावधान ला रहे हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अन्याय है। हमारे मोदी जी ने एक ही बात कही थी ना कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो ये एकता के लिए कानून तो है ही नहीं। योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो ये बताओ ना, ये बांटने का तो कार्य है ना। जब हम एक ही नहीं हो रहे हैं और आप कानून बांटने वाला ला रहे हो, तो हम एक कैसे होंगे और सेफ कैसे होंगे? सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना। लोगों का कहना ये भी है कि जो स्वर्ण समाज के बुजुर्ग थे, जो पूर्वज थे उन्होंने भी काफ़ी निचले कास्ट लोगों पे काफ़ी अत्याचार किया है, तो अब वो घबरा क्यों रहे हैं इतना? उनके अंदर इतना डर क्यों है? देखिए, किसी ने भी आज तक अत्याचार नहीं किया है। जितने भी कास्ट को लेकर आप बार बार कह रहे हैं ना कि स्वर्ण ने अत्याचार किया है, हमारे यहाँ अगर आज भी शादी ब्याह होते हैं ना, तो उनका नेक होता है, सबका कार्य होता है, समझ रहे हैं ना आप? तो जिनका हमारी शादियों ब्याहों में नेक होता था, तो उनसे हम अत्याचार क्यों करेंगे? आप एक बार बताइए, एक नैरेटिव सेट कर रखा है कि हमें पानी नहीं पीने दिया, समझना बहुत ध्यान से। आप ये बताइए कि ठाकुर का कुआं ठाकुर ने खोदा था? नहीं ना। पंडितों का कुआं पंडितों ने खोदा था? नहीं। कुआं खोदने वाले वो थे, उनके खुदे कुएं का पानी हम पीते थे। उनको पानी पीने से रोका किसने था? हमने नहीं रोका था। और जब आपको कुआं खोदना आता था तो आपने अपने कुएं क्यों नहीं खोदे? तो ये तो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और ये नैरेटिव सबसे गलत नैरेटिव है और ये भारत की एकता को चुनौती दे रहा है। और हम आज यूनाइट, हम 36 बिरादरी एक हैं और हमारे देश के अंदर एकता की ही बात होनी चाहिए, विखंडन करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर सरकारें इस पे संज्ञान नहीं लेती तो आगे चल के फिर विरोध का सामना करना पड़ेगा। कुछ एक नेता थे अभी आपके नगीना सांसद, वो कहते हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग क्या कर लेंगे। अरे यही मुट्ठी भर लोग भारत की एकता और संप्रभुता के लिए कार्य कर रहे हैं। यही मुट्ठी भर लोग रीढ़ की हड्डी बने हैं भारत को यूनाइट करने के लिए सदैव हमेशा। आपको समझना होगा कि आप तिरस्कार नहीं कर सकते हैं कि ये मुट्ठी भर लोग क्या करेंगे। इन्हीं मुट्ठी भर लोगों ने बलिदान दिया, इन्हीं मुट्ठी भर लोगों के बच्चों ने बलिदान दिया है।